अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ मुर्गी के पंजों का सालन। मुर्गी के पंजों के फ़ायदे बेशुमार हैं। इसको खाने से अगर जिस्म में कोई दर्द आपके है तो वो भी दूर हो जाएगा, और सर्दियों में इसको खाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नज़ला ज़ुकाम खांसी से भी हमें बचाते हैं, हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। इन्हें अक्सर दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो मज़ेदार सा इसका बहुत सालन बनता है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2.5 दर्जन मुर्गी के पंजे लिए हैं और इनको साफ़ कर लिया। अगर आपको साफ़ करना नहीं आता तो मेरी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, वहाँ आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं इसकी सफाई का तरीका। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, यानी 1 गिलास पानी डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, आधा खाने का चम्मच, और इसको फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए। तो देखिए मैंने इसे फ्लेम पे रख दिया था, तो इसको पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। मैं इसको 15 मिनट्स तक पकाऊंगी। तो 15 मिनट्स के बाद देखें इसका जो पानी है वो ड्राई हो गया, बिल्कुल थोड़ी सी यखनी इसमें बाकी रही है, बस फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। दूसरी तरफ एक पतीली में हमने कुकिंग ऑयल ले लिया, हस्ब ज़रूरत ले लीजिए। इसमें जाएंगे साबुत गरम मसाले, 1 दालचीनी की स्टिक है, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंगे हैं। तो बस यही गरम मसाले इसमें जाएंगे, ये डाल देंगे और तेल में इसको अच्छी तरह से कड़कड़ाएंगे, और 1 तेज़पत्ता भी मैंने डाल दिया। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो प्याज जो है वो हम यहाँ पर 2 अदद ले रहे हैं, बड़े साइज़ की। रफली कट कर दिया मैंने इसको डाल के मैं गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करूँगी। तो देखें प्याज का कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया यहाँ पर। तो जब इसका कलर चेंज होने लग जाएगा तो फिर आपने इसमें डाल देना है आधा खाने का चम्मच नमक। उसके बाद धनिया पाउडर जाएगा आधा खाने का चम्मच, रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच भर के डालना है, या अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी हम डाल सकते हैं। हल्दी डाल दी चौथाई खाने का चम्मच, यानी 1/4 टीस्पून, और इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे 1 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच भर के डालेंगे, और इसको भी डाल के हमने थोड़ा सा फ्राई करना है 30 सेकंड तक सिर्फ। और यहाँ पर लो मैंने कर दिया है फ्लेम को, ताकि मसाले जले नहीं। उसके बाद टमाटर डालेंगे इसमें, 2 अदद मैंने टमाटर डाल दिए हैं, मीडियम साइज़ के कट किए हुए हैं ये डाल के, और उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है। पानी डाल लेना है इसमें थोड़ा सा, ताकि मसाले जो हैं वो हमारे कुक हो जाएं। तो इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 15 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 15 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छी तरीके से इसमें गल चुके हैं, प्याज भी गल चुकी है, बिल्कुल यहाँ पर ग्रेवी हमारी परफेक्ट बन गई है। तो बीच में आपने ढक्कन खोल के और चेक भी कर लेना है, और उसके बाद जब भी आपको लगे कि मसाला बिल्कुल रेडी है, उसके बाद आपने इसमें डाल देने हैं पंजे। तो मुर्गी के पंजे डाल के साथ ही यखनी भी मैंने इसकी शामिल कर दी है। तो ये डाल के हमने इसे अच्छी तरह से भूनना है। अगर इसकी भुनाई अच्छे से होगी तो ही आपका सालन मज़ेदार बनेगा। तो इसमें हमने थोड़ी सी यखनी भी डाली है, तो इसको भुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तो देखें 5 मिनट इसमें तकरीबन लग गए हैं, और अब यहाँ पर ऑयल सरफेस पर आना शुरू हो गया है। तो बस इस टाइम पर आपने इसमें पानी शामिल करना है ग्रेवी के लिए। तो जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं, लेकिन ग्रेवी पतली नहीं बनेगी, इसकी थिक बनेगी थोड़ी। इसी में ही मज़ा आता है, थोड़ा से लेसदार सालन बनेगा तो ही मज़ेदार लगता है। तो ये जो है आपने डाल के इसको कवर करना है तकरीबन 20 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट हो गए हैं, और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा सालन बन के रेडी हुआ है। बहुत ही मज़ेदार ये सालन है। इसके लास्ट में हम इसमें इसका जायका बढ़ाने के लिए गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, आधा खाने का चम्मच। उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी, और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आपने 1 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है। और ये सालन इतना मज़ेदार है कि ये आप पाए जो खाते हैं वो पाए खाना भूल जाएंगे, इसी को ही बार बार बनाना पसंद करेंगे। मुर्गी के पाए वैसे भी सस्ते होते हैं, और बीफ पाए या बछिया के पाए बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये ज़रूर घर में बनाया करें। आखिर में मैंने हरी मिर्चें डाल दी, तो मज़ेदार सा हमारा यम्मी सा सालन बन के रेडी है। इसे नान के साथ खाइए या चपाती के साथ, खा के आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।